हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में HCM की एंट्री हम कैसे करेंगे। HCM अर्थात हार्ड कुक मील, उसका स्टॉक रजिस्टर हम कैसे पोषण ट्रैकर पर मेंटेन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में THR टेक होम राशन से संबंधित स्टॉक रजिस्टर पोषण ट्रैकर के लिए बताया था। अब इस वीडियो में हम HCM अर्थात हॉट कुक मील के बारे में हम बात करेंगे और स्टॉक रजिस्टर उसका कैसे बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा तभी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग पोषण ट्रैकर ओपन कर लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है स्टॉक रजिस्टर। हम इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए दोस्तों, इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है अर्थात टेक होम राशन। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ओनली HCM हॉट कुक्ड मील, इसकी बात करेंगे। हम यहाँ पर टच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा जा रहा है कि स्टॉक रजिस्टर मई 2024। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेग्नेंट, लैक्टिंग 6 मास 3 साल 3 से 6 वर्ष, सैम बच्चा, अंडरवेट चिल्ड्रन, एडोलसेंट, ऐसे करके पूरे दिए हुए हैं। और इसमें जो है स्टॉक रिसीव देखिए लिखा गया है ग्राम में और स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट ग्राम में। आपने कितना प्राप्त किया और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसमें जब HCM वाले में हम टच करते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन खुल के आता है, एक ये और एक ये। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा ऐड HCM स्टॉक रिसीव इन पैकेट। आपने कितना HCM का स्टॉक्स पैकेट में रिसीव किया है वो आपको लिखना होगा, उसको भरना होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है ऐड HCM स्टॉक रिसीव एज राशन। तो हम राशन के जो राशन अर्थात जो चावल गेहूँ मिलता है उसको हमने कितना प्राप्त किया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे ये ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड एज राशन, इसकी हम बात करेंगे। इसी की पूरी जो है हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर टच करेंगे। अब राशन की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर लिखा देखिए, बेनिफिशरी का नाम लिखा है, यहाँ पर प्रॉप्त स्टॉक है, गर्भवती, स्तनपान 6 मास 3 साल, फिर बच्चे, सैम, कम वजन वाले, किशोरी। ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो HCM आपको पता है दोस्तों कि HCM हम 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों का प्राप्त करते हैं। तो अब आपको ध्यान में ये रखना होगा कि 3 से 6 वालों को हमने प्राप्त करते हैं तो ये तो आपका पर डे प्राप्त होता है। तो हम यहाँ महीने का एक बार में खारिज करेंगे। जैसे आपको पता है कि गेहूँ और चावल इनको आता है, गेहूँ और चावल आता है जो एक बच्चे को 70 ग्राम खारिज किया जाता है। तो आपका एक महीने का पूरा जितना राशन ये उपयोग होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर गर्भवती को तो भाई HCM चलता ही नहीं, धात्री का भी नहीं चलता, 6 मास 3 साल नहीं चलता, लेकिन 3 से 6 वाले बच्चों का चलता है। सैम बच्चा, कम वजन वाला, किशोरी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को ग्राम में हमें लिखना होगा, कितना HCM इनको प्राप्त हुआ है, कितना ये उपयोग किए। मान लेते सपोज दैट कि यहाँ पर 12 बच्चे हैं। ध्यान से देखिएगा, 12 बच्चे। अब आप एक महीने में मान लेते हैं कि 12 बच्चे ही, ये 12 बच्चे हैं, एक महीने में 150 बच्चे HCM प्राप्त किए मानते हैं। HCM 150 बच्चे प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद इसी में कुछ चावल होगा, कुछ गेहूँ वही होंगे। तो दोनों का हम मल्टीप्लाई 70 से कर देते हैं। दोनों कितने कर देते हैं? मल्टीप्लाई हम 70 से, अर्थात 12 बच्चे पंजीकृत बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे, और एक महीने में 150 बच्चों ने HCM प्राप्त किया अर्थात खाया। अब उसके बाद जो है, अब 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जितना भी आ जाएगा वही संख्या में यहाँ डालना होगा। तो दोस्तों, हम 15 में 70 का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 7 105 होता है, ये हमने कर दिया। फिर इसके बाद 2 जीरो लगा दिया। अब यहाँ पर इसे ग्राम में निकालना है तो हम यहाँ का कर देंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। 10 किलो 500 ग्राम आया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर अब लिखेंगे 10 किलो 500 ग्राम में है, तो
आपका ऑलरेडी 10 किलो का मतलब कितना हुआ 10,500 यानी कि 10,500 ग्राम में आ गया। ये इतना इन्होंने स्टॉक 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों का राशन प्राप्त किया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अब कब प्राप्त किया है वो आपको डेट यहाँ पर डालनी होगी। डेट के लिए हम बता दें, यहाँ पर कैलेंडर पे आप टच कर दीजिए, यहाँ पर टच करेंगे। अब जो भी स्टॉक जब भी प्राप्त हुआ होगा आप वो डेट यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद ऐड स्टॉक कर दीजिए। जैसे ऐड स्टॉक कर देंगे, देखिए स्टॉक हैज़ बीन ऐडेड सक्सेसफुली। इस तरीके से हमारा स्टॉक जो है SCM इसका आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहली बात आपको 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों पंजीकृत जो होते हैं वो आपको लिखना होगा। इसके बाद गेहूं और चावल SCM आपको आता है, आपको पता है, तो 70 ग्राम से एक बच्चों को खारिज करते हैं। पंजीकृत बच्चे अब जितने भी पर डे आते हों उसी के अनुसार रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते हैं, उसी के अनुसार जितने बच्चे महीने में आ जाएँ उनको 70 से ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद उसी को वहाँ पर ग्राम पे लिखना होगा, क्योंकि 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों का ही SCM आता है, बाकी किसी का SCM नहीं आता। तो दोस्तों मुझे आशा हो कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।